कितने लोग प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं आज? हालेलुया। रेडी? प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में आ चुके हैं। हम कौन से दिनों में हैं? अंतिम खत्म होने वाले दिनों में। अब कुछ पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य संपूर्ण होने जा रहा है। हम शुरुआत में नहीं हैं कि हम ये कल्पना करें कि मेरी एक नई शुरुआत होने वाली है, पर हम संपूर्णता की दशा में आ चुके हैं कि जो कुछ शुरू हुआ था अब वो सब कुछ संपूर्ण होने जा रहा है। इस संपूर्णता के इस दौड़ में यदि हम लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से बुलाए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, तो जरूरी ये है कि जहां से जिसको बुलाया जा रहा है वो वहीं से अपनी दौड़ को ईमानदारी से दौड़े। आमीन। ये सोचकर कि मैं अपने आप को ऊंचा नहीं करूंगा, ये जानकर कि मैं ऊंचा होने के योग्य भी नहीं हूं, ये जानकर कि यदि मुझे इस जीवन की रेस में, इस जीवन की दौड़ में बुलाया जा रहा है तो इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि मैं संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर लेकर आऊं। हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इन दिनों में एक खास वचन काम कर रहा है। तो अंतिम दिनों में लोग साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और अधर्मी होते चले जाएंगे। ठीक वही वचन इन दिनों में काम कर रहा है। लोग परमेश्वर की वचन में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने कहा वचन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिरेकल्स। वचन में बढ़ते चले जाएंगे, बाइबल सेज। इन दिनों में कुछ लोग वचन में बढ़ते चले जाएंगे, कुछ लोग साफ होते चले जाएंगे, शुद्ध होते चले जाएंगे, मगर कुछ लोग बाइबल से बाहर की बातों में बहुत आगे आ जाएंगे। Prosperity, signs and wonders, only miracles, only sure and sharabe, but not the godly fearing life, जो वाकई हमें जीवन देती है। 2017 के बाद मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए। मैं आज के वचन को अपनी गवाही और एक्सपीरियंस के साथ शुरू करना चाहता हूं। यीशु ने मेरा उद्धार किया और मेरे उद्धार में मुझे कुछ वरदानों से आशीषित किया, जिसमें हीलिंग्स, जिसमें प्रोफेसी। इन दो वरदानों को लेकर मैं सेवा करता रहा हूं, मगर जैसे जैसे मैंने सेवकाई को करना शुरू किया, बेशुमार भीड़ को देखता रहा। देहरादून से बाहर की सिटीज में हमारी सभाओं में 9,000, 10,000, 17,000, 18,000, हम 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। 20 नॉट क्रॉस, 20,000 तक हम लोग गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु यीशु की दया से, टेलीकास्ट मीडिया के थ्रू हम लोग 107 नेशन में गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं, 107 देशों में। पर ये सब प्रभु का दिया हुआ कार्य है। ये हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं। प्रभु अपनी योजना को अंजाम दे रहे हैं और चुन लिया, ये इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मगर मैंने इन सब चीजों को देखा, then I received lot of public। मगर जब मुझे ये अनुग्रह मिला उस भीड़ में व्यक्तिगत लोगों से मिलने का, ये जानकर कि जो प्लेटफॉर्म पर होता है उसका कितना प्रतिशत समर्पण परमेश्वर के प्रति लोगों का है, ये मैं पब्लिक में जाकर पता करूं। Then I received the 0%। And that break my heart। Secondly, जब मैं लोगों से मिला और मेरा ये पूछना शुरू हुआ, वचन कैसा लगा आपको, मैसेज क्या किया आपके अंदर,
तो 10% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे वचन काफी अद्भुत था, बट द 80% वाओ वाओ मिरेकल, वाओ साइंस एंड वंडर्स, नो चेंजेस। उनके दिल नहीं बदले थे, उनके मन नहीं बदले थे। और मैंने अपनी मिनिस्ट्री में 8 साल इन्हीं चीजों को होते हुए देखा है। हमने इन चीजों को भी रिकॉर्ड नहीं किया, पर ज़बानी से बताना पड़ता है हमको। फटे हुए भेजे इंस्टेंटली सील दिए प्रभु ने। 80 साल की उम्र के लोग के टूटे हुए गोले इंस्टेंट तरीके से जुड़ गए और वो चलने लगे। बट हुआ क्या उससे? दे आर नॉट वॉकिंग विद जीसस। वो यीशु को अभी तक नहीं जानते, वो नरक जाएंगे। इन चीजों ने मुझे बहुत ट्रबल दिया। तो मैं अपने कमरे में गया, मैंने प्रार्थना किया, ये झूठी सेवा मैं कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है? मैं झूठी प्रसन्नता अपने अंदर ला रहा हूं, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? प्रभु ने कहा, तुम मुझसे फिर क्या चाहते हो? मुझे वचन पे चलने और चलाने वाली सेवकाई दे दो। वो मुझे हेवन लेके जाएगी और वही लोगों को स्वर्ग पहुंचाएगी। सो मैंने प्रभु से कहा, अगर वचन पर चलकर कोई चमत्कार ना पाए तो वो चमत्कार नहीं। वचन पे चल नहीं रहा है और मिरेकल्स हो रहा है, मैं उससे कभी स्टेज पे खड़ा नहीं करूंगा। When I visit South India and I met one prophet of God, the worldwide prophet. When he pray, बारिश गिरा देता है। When he pray, बारिश stop. साउथ में 60,000 पब्लिक में वो एक जगह प्रचार कर रहे थे, बारिश हो रही थी, लोग चिल्लाने लगे, अन्ना प्रेयर। और वो सेवक खड़ा हुआ, उसने कहा, अब्बा। तो बारिश उस पूरे सर्कल के पंडाल में रुक गई और 2 इंच में हाथ डाली तो बारिश हो रही है। What a man I saw. I met him personally. मगर उसकी मैं टेस्टिमनी सुना तो वो क्या, मेरा ट्रबल जो था थोड़ा कम हो गया। वो कहते हैं, when I saw the 1,000 and 1,000 public filled with miracle but not walking with Jesus, that break my heart. I'm doing line ministry. So my brother, my sister, आज का जो वचन है वो आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि आप अपने जीवन में किस एक चीज को सबसे ऊपर रखेंगे। वो चीज जिसकी अधीनता में आपको रहना है, आपको चुनना है। या तो वो आपको नीचे के स्थानों में लेके जाएगी या वो आपको ऊपर के स्थानों में लेके जाएगी। सो हमारे ये देश में अब यही हो रहा है, ओनली मिरेकल, ओनली प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पर अगर आप कोई ऐसे हैं जो बेघर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सभा में आने से मुझे बंगला मिल जाएगा, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। यहां कैसे भी रह लो, वहां बंगला परमानेंट मिल जाएगा। अगर यहां कुछ ऐसे हैं जो ये सोच कर आए मेरी बहुत सेविंग्स हो जाएगी, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। आप घटी में रहो, उतना प्रभु के करीब रहोगे। अपना धन पृथ्वी पे जमा, आपका धन वहां जमा। लिव होली एंड राइचियस लाइफ बिफोर गॉड। दिस इज माई प्रैक्टिस ओनली इन द लास्ट डेज। यदि आप में से कोई ऐसा है जो यहां पर कह रहा है ओनली द फिजिकल हीलिंग आई वांट, मेरे कान, मेरी आंख, मेरा दिमाग, मेरा हृदय, मेरे शरीर चंगे हो जाएं, लेट हिज विल बी डन। हाँ, मैं जिद करूं तो प्रभु करेगा। प्रभु अपने दासों की जरूर सुनता है। मगर कौन सी चंगाई चाहिए, जो स्वर्ग ले जा ले या वो चंगाई जो नरक लेके चली जाए? मैं भी एक बीमारी के बिस्तर से उठकर प्रभु यीशु के पास आया हूं। प्रभु की दया से मैं अपनी बीमारी के बिस्तर पर दोबारा लौटा नहीं, मगर उस एक चंगाई ने मुझे हमेशा प्रभु के साथ बनाए नहीं रखा।
मैं तब भी भूखा था, मैं तब भी प्यासा था। मुझे एनकरेज सिर्फ तभी मिलता था जब भीड़ मेरे चारों ओर होती थी, पर जब मैं अकेला होता था मेरे दिल में पेन होता था, क्योंकि मैं रिजॉइस नहीं कर पा रहा हूं प्रभु में। मेरी फास्टिंग प्रार्थना में घुटने टेकने के बाद मेरा यह कहना, प्रभु या तो मेरे प्राण ले लो या मुझे आनंद दे दो, क्योंकि मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। मुझे आज भी याद है कि जब पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बातें कही थी, मेरे वचन का पालन करने वाला सदा आनंदित रहता है। तो उस दिन मैं जान गया मेरी चंगाई मुझे हमेशा सेवकाई में नहीं बढ़ा पाएगी। मैं उस दिन जान गया मेरी चंगाई मुझे यीशु में प्रिजर्व नहीं रख पाएगी और ये मुझे हेवन नहीं लेके जा पाएगी। तो मैं जान गया प्रभु मुझे क्या बताना चाह रहा है, कि चंगाई तो माध्यम था कि तुम मुझसे मिल, बस इंट्रोडक्शन, पर उसके बाद तो तुम्हें वही करना है जिसके लिए बुलाया गया, द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, अगर आप वचन को अपने ऊपर सुपीरियर पावर में रखते हैं तो वाकई जो चंगाई मिलती है वही ओरिजिनल चंगाई है जो परमेश्वर दे रहा है। तो परमेश्वर की सेवा का जीवन के बारे में आज हम मनन करेंगे। मैं यहां खड़ा हूं तो मैं सेवक हूं, इसका मतलब ये नहीं है। आप सब इंडिविजुअली प्रभु के सेवक सेविका हैं। आमीन। आपकी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, आपका एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से ग्रीट करना, है ना, चाहे छोटा हो, कोई आपके लिए काम कर रहा हो, आपको कैसे उनके साथ रहना है, ये यीशु मसीह का नेचर बताएगा। आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप प्रभु से बढ़कर नहीं हो सकते। हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, सेवादार हैं, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो तो धन्य है, प्रभु ने हमें यहाँ खड़ा कर रखा है, नहीं तो हमारी हैसियत तो इस जगह में आने की भी नहीं है। पर ये तो पिता ने ऐसा दया कर दिया हम लोगों पे, हम उसके वचन पे बोल सकते हैं अपने मुंह से, सेकंड कमिंग होने वाली है, मैं किसी कीमत पे छूटना नहीं चाहता, ऐसा मेरी सोच बन चुकी है। आपकी ऐसी सोच बननी चाहिए। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, यीशु का जीवन लग्जूरियस जीवन नहीं है, यीशु का जीवन प्रॉस्पेरिटी का जीवन नहीं है, यीशु का जीवन अपने आप को एंटरटेनमेंट करने का जीवन नहीं, यीशु का जीवन इस पृथ्वी पे कुछ जमा करने का जीवन नहीं है। यीशु मसीह का जीवन अपने आप को खत्म करने का जीवन है और अपने आप को यीशु जैसा बनाने का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब आप अपने आप को खत्म कर देंगे तब यीशु मसीह आपके अंदर बनकर आएगा, और उसके बाद जो आनंद मिलेगा, बाइबल कहती है वो अनस्पीकेबल जॉय होगा, वर्णन से बाहर, द जॉय जिसे हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और यह तभी होता है जब हम अपने आप को क्रश कर देते हैं। हालेलुया। प्राचीन काल के नियम में जब एक याजक मंदिर में आकर परमेश्वर के लिए सुगंध द्रव्य की भेंट चढ़ाता था, तो वो जो सुगंध द्रव्य की जो भेंट होती थी वो एक हार्ड फॉर्म हुआ करता था। और काला नमक होता है, बहुत मोटी मोटी सख्त डेलियां होती हैं, मगर यूज करने के लिए उसे क्रश करते हैं, पीसते हैं, तब वो यूज किया जाता है ना। इन द सेम वे जो सुगंध द्रव्य हमारे परमेश्वर की कलोर की आग में डाल के हिलाई जाती थी धुआं के लिए, वो एक हार्ड फॉर्म में एक द्रव्य हुआ करता था। तो पहले प्रभु के दास लोग उसे क्रश करते थे, पीसते थे, महीन पाउडर बनाकर उसे करोल की आग पे रखकर तब वो यहोवा के भवन में हिलाई जाती थी और यहोवा उसकी सुगंध को लेता था। इन द सेम वे एक मनुष्य को जो एक हार्ड फॉर्म में बना हुआ है, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन, प्रॉस्पेरिटी, कुकर्म का जीवन जीकर अपने नाम को ऊंचा करके सिर्फ अपनी ही बातों को ईश्वर की बातें मानकर जीवन जी रहा है, यह व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी हिलाया नहीं जा सकता।
हमें क्रश करने की जरूरत है, हमें महीन पाउडर बनने की जरूरत है, अपने आप को खत्म करने की जरूरत है, तब जाके हम परमेश्वर की धुआं बन पाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपसे चाहता है कि आप अपने आप को क्रश कर दें, अपने आप को निचोड़ दें परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसे बाइबल कहती है कि मैं घटूं और तू बढ़ जाए प्रभु। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्रॉफिट, आई एम सिंपली द चाइल्ड ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। हालेलुया। मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए क्रश कर दूं, मैं अपने आप का इनकार कर दूं, मैं कोई डेजिग्नेशन लेके ना चलूं, मैं केवल प्रभु की संतान हूं। और इस संतान होने के नाते मेरा पिता मुझसे जो जो महिमा लेगा वो मैं दिल से दूंगा। मसीहत अंदर की परिवर्तन है, बाहर का परिवर्तन नहीं है प्रियो। अब बाहर कुछ भी करके आ सकते हो, दिखा सकते हो, दिमागी शांति अपने आप को दे सकते हो, बट व्हाट हैपन जब आप अकेले कमरे में बिस्तर में पड़े हो तो आपका दिल ही कहता है यू आर सिनर, यू आर अ सिनर, यू आर अ सिनर। इसका क्या करोगे? पूरी दुनिया में वाहवाही हम लूट लेते हैं, मगर घर में बिस्तर में उस आत्मा के सामने ये कहने लायक नहीं होते आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। उस वक्त हम सुनते हैं आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। जब रात के बिस्तर पर या अकेले कमरे में जब आपके अंदर का आत्मा बोले तो वाकई श्रेष्ठ जन है, तो वाकई धर्मी है, तो वाकई होली है, तो मेरी इच्छा पूरी करता है, तभी आप परमेश्वर की महिमा करने के लायक होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रभु ने मुझसे एक वादा किया है और मैं बहुत खुश हुआ इस वादा को लेकर। और ना सिर्फ मुझसे किया मगर इन सब चीजों के खुलासे उसने अपने दास दासी पे जाहिर किए। माय फ्यूचर जो यीशु प्रभु ने बनाया, कि आज जिस संकल्प को लेकर, जिस एक प्रभु की मेंटालिटी को लेकर, आज जिस सादे जीवन को लेकर अब मैं बढ़ रहा हूं, यही जीवन आगे चलकर असंख्य लोगों में फैलने जा रहा है। हालेलुया। हाँ, हमने अपनी ग्रोथ हल्की कर दी क्योंकि जो ठोकर के कारण है वो सब निकल जाएंगे। सिर्फ वचन पे चलने वालों की बड़ी भीड़ होगी। हालेलुया। और मैं गर्व से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जीते जी, कि जब मैं ये कह सकूं पब्लिक से कि मेरी किसी भी 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति से जाके ये पूछ लो हु इज जीसस, वो तुम्हें रुला देगा बताकर यीशु के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही सेवा है। हालेलुया। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, टर्न विद मी रोमन चैप्टर 12, रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो 12 उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोले यही मेरी आत्मिक सेवा है। बोले यही मेरी आत्मिक सेवा है। क्या है वो आत्मिक सेवा? कि मैं अपने शरीर को जीवित कर दूं परम प्रधान परमेश्वर के सामने। हां, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बर्तन अंदर से साफ होगा वो अपने स्वामी के काम आएगा। हम घर के इस गंदे बर्तनों में कभी भोजन नहीं करते। यदि हमें बर्तन साफ नजर आए तो हम भोजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर किसी मनुष्य के शरीर को, जिसमें उसका आत्मा ठहरता है, साफ देखता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बना लेता है। परमेश्वर के मन के मुताबिक सेवा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आप सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, चमत्कार करेगा। इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी और पवित्र निर्दोष हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है। यदि हम आप विश्वासी हो तो भी वो अपने नाम का इनकार नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के साथ वाकई सेवा करते हैं,
उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। द डिफरेंस बिटवीन द मैन इज यूजिंग बाय गॉड एंड यूजिंग बाय पावर। जो आज ही पैदा हुआ तुरंत इंक्रीज हो गया, वह परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकता। पर परमेश्वर की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति स्लो 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 स्लो। यहां जो कोई व्यक्ति आज उद्धार पाया हुआ नहीं है, वो किसी बीमार व्यक्ति के पास जाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करे, आई प्रॉमिस यू, वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। पर क्या आप स्वर्ग जाओगे? नो, देखिए आप यीशु के मन के मुताबिक नहीं हो। एक बार एक जंगल में एक बहुत आलीशान, बहुत पुराना बड़ा पेड़, और ठीक उसके बगल में एक छोटी सी एक बेल खिल रही थी। हफ्ता भर नहीं बीता था कि बेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पेड़ से ऊंची हो गई। और जब पेड़ से ऊंची हो गई तो ऊंचे पे जाकर उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, व्हाट इज योर एज? तुम्हारी एज कितनी है? तो पेड़ ने कहा, मैं यहां 100 साल से खड़ा हूं। 100 साल बस? तुम 100 साल से इतने बड़े हुए हो? अरे मुझे देखो, मैं एक हफ्ते में तुम्हें भी छोटा कर गई हूं। देखो मैं कितनी बड़ी हूं, कि तुम मुझे झुककर देख रहे हो। पेड़ थोड़ा सा मुस्कुराया। तुम्हें कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा कि मुझे 100 साल क्यों लगे, तुम्हें एक हफ्ता क्यों लगा। एक दिन जंगल में प्रचंड वायु आई, एक भयानक तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो जो बेल एक हफ्ते में पेड़ से ऊंची चढ़ी थी, वो तुरंत छटके कट के नीचे गिर गई और पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तब पेड़ ने उसे देखकर कहा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है बेल, अब तुझे समझ में आ गया एक हफ्ते में बढ़ने वाला और 100 साल में बढ़ने वाले में क्या फर्क है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर आपको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बदलना चाहता है। इट डजंट मैटर आपकी उम्र ढल रही है, आपकी जवानी ढल रही है। परमेश्वर ने अब्राहम को भी 75 साल से शुरू किया था। तो इस बात की चिंता तो करो मत। और लिखा, जो उतावलेपन से दौड़ेगा वो आगे चल के चूक ही जाएगा। इससे धीरे धीरे, क्यों बोला धीरे धीरे? स्टेप बाय स्टेप प्रभु यीशु की तरह बनते हुए चले जाओ। सो बाइबल यहां पर कह रही है कि अपने शरीर को जीवित करो कि सदैव पहचाने जाओ परमेश्वर की ओर से। शरीर को जीवित करो, बोलिए शरीर को जीवित करो, बोलिए पवित्र करो, अब परमेश्वर को भावता हुआ। यहां एक अच्छी बात है, परमेश्वर को भावता हुआ, अर्थात जिस शरीर को परमेश्वर स्वीकार कर ले, हाँ ये मेरे मन के अनुसार मेरी आत्मा का बर्तन है, हाँ ये बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक ढला हुआ शरीर है, हाँ ये वो शरीर है जिससे मैं स्वर्ग के राज्य में एंट्री दे सकता हूं, वो भावता हुआ शरीर। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं कि अपने शरीर को जीवित करो, यहीं पर कुछ होगा। ओ तुम चमत्कार पाना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, प्रभु के लिए कुछ होना चाहते हो, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, यहीं पर चाबी है कि तुम अपने शरीर को जीवित करो। आप पूछेंगे शरीर को जीवित करने का मतलब क्या है? गलतियों 5:19 पद से हम शरीर के कामों को पढ़ते हैं। जितने लोग शरीर के कामों को करते हैं उनके शरीर मरे हुए हैं, उनके शरीर परमेश्वर को भावते हुए नहीं है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का बर्तन है, और आपका बर्तन अगर गंदा है, अर्थात अगर आपके शरीर के काम जिंदा हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। आपको अपने शरीर को जिंदा रखना है, आपको सफाई करनी है, आपको अपने आप को साफ रखना है, आपको व्यभिचार नहीं सोचना है, नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, नहीं सोचना है, धोखा नहीं देना, न धोखे की कल्पना करनी है। आपको अपने शरीर को साफ रखना है। आपको लोग स्मोक करते हैं, गलत गलत चीजें खाते हैं अपने मुंह में,
माय ब्रदर माय सिस्टर, अगर आप यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा कि अगर आप तंबाकू खाते हैं, आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। आप लाख प्रार्थना करा लो किससे, आप स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। आप कितनी ऑफरिंग्स दे दो, आप कितनी टाइट दे दो, आप तो नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। शमौन नाम के व्यक्ति ने सोचा मेरी बहुत बड़ाई है शहर के अंदर, अगर यीशु नाम के व्यक्ति को खाने पे बुला लूं तो और बड़ाई हो जाएगी और दुनिया अपने आप ये जान जाएगी मैं भी धर्मी हूं। लेकिन यीशु तो उन्हीं के साथ बैठेगा जो साफ हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।